दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री की आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं की, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और हर साल पूछी जाती हैं। कुछ रिएक्शनें जो हर साल पूछी जाती हैं, उन्हीं रिएक्शनों में से कुछ रिएक्शनें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि ग्लूकोज की रिएक्शनें हर साल पूछी जाने वाली रिएक्शनें हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ग्लूकोज फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके क्या देता है, ग्लूकोज टॉलिन अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या देता है, ग्लूकोज HCN से अभिक्रिया करके क्या देता है। तो दोस्तों आइए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का हमें फॉर्मूला पता हो और इसकी स्ट्रक्चर पता हो। अगर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर हमको पता है, फिर दूसरी चीज हमको पता होनी चाहिए कि फेलिंग विलयन क्या होता है और टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो कि होता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज। अगर हम यहीं पर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये होती है हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। और इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में अब हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन होते हैं। तो 1 और 4 यहाँ लगे हैं, तो 4 कार्बन ये और एक ये 5 और एक ये 6 कार्बन, तो 6 हो गए हमारे। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं। एक हाइड्रोजन ये है, 4 4 8 8 और एक 9 9 और एक 10 10 2 12, मतलब 12 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6। 4 ऑक्सीजन यहाँ है, एक यहाँ 5 और एक यहाँ 6। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होता है किसका होता है, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है ग्लूकोज का। अब हमको ये भी पता हो कि फेलिंग विलयन से बात कर रहे हैं, तो फेलिंग विलयन का मतलब होता है कि ये होता है कौन, फेलिंग विलयन। क्या होता है ये, फेलिंग विलयन। तो पहली रिएक्शन तो हमारी यही है कि फेलिंग विलयन जो है उसकी रिएक्शन किससे करानी है, ग्लूकोज से करानी। तो फेलिंग विलयन पता हो। दूसरा क्या पता हो, टॉलिन अभिकर्मक। क्या पता हो, टॉलिन अभिकर्मक। तो भैया हमको ये भी पता होना चाहिए टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है। तो याद रहे टॉलिन अभिकर्मक होता है Ag2O। ये क्या होता है हमारा टॉलिन अभिकर्मक, और ये क्या होता है हमारा फेलिंग विलयन। एक बार फेलिंग विलयन ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, तो एक बार टॉलिन अभिकर्मक ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा। ये दोनों रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, याद रखना ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 2026 के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दे रखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज फेलिंग विलयन को अपचयित करके Cu2 का लाल अपक्षेप देता है। मतलब ग्लूकोज फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेगा और Cu2O को बनाएगा। और वो भी कैसा बनेगा, ये लाल अपक्षेप के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने आपको बताई है क्या होती है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या होता है हमारा, ग्लूकोज होता है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है, जो कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब ये रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फेलिंग विलयन। और फेलिंग विलयन मैंने अभी अभी आपको बताया है CuO होता है, और इसके आगे 2 अणु लगा देंगे किसके, फेलिंग विलयन के। तो इसके नीचे भी लिख देते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फेलिंग फेलिंग विलियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेलिंग विलियन हो जाएगा। जब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम अपचयित करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान से। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ये और इसको हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। जब भी ऐसी कोई रिएक्शन आती है, तो ग्लूकोज वाली रिएक्शन जब भी आएगी, तो हमको जो ऊपर वाला CHO है इसमें छेड़छाड़ करनी होती है। जब इन दोनों में छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसा की वैसा ही नीचे की तरफ उतार देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया CH2OH। अब अपचयित हुआ है, अपचयित का मतलब क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, CHO तो पहले से ही है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा COOH प्लस। अब यहाँ पर कॉपर तो 2 बचे, पर ऑक्सीजन कितने बचे, पहले ऑक्सीजन 2 थे, 2 आगे लगे हैं, इसका मतलब कॉपर 2 है और ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, अब यहाँ का एक ऑक्सीजन तो इसके साथ जा चुका है, तो ऑक्सीजन तो एक ही बचा है यहाँ, और यहाँ पर कॉपर कितने बचे, 2। तो ये क्या बना लेगा, Cu2O। यही तो हमसे पूछा था कि यही तो बनाना है। और ये हमारा क्या होता है, लाल अपक्षेप होता है, लाल
अवक्षेप होता है हमारा, ये लाल अवक्षेप बनके प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है ग्लूकोनेट ग्लूकोनेट एसिड। ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन तो हमारी ये थी। अब हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या होती है, दूसरी रिएक्शन है टॉलिन अभिकर्मक। कौन सी रिएक्शन है, टॉलिन अभिकर्मक, जो कि मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है। टॉलिन अभिकर्मक में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज का हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है भैया। अब रिएक्शन किससे कराएंगे, ये टॉलिन अभिकर्मक। और टॉलिन अभिकर्मक हमारा क्या होता है, AG2O, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टॉलिन, इसको बोला जाता है टॉलिन अभिकर्मक। याद रहे ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट श्रेणी में आती हैं कि ग्लूकोज की रिएक्शन फेलिंग विलियम से करने पर क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलिन अभिकर्मक से करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसमें भी क्या हुआ है, अपचयित हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ है, तो सेम वही प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा CHO है इसके साथ कौन चला जाएगा, एक ऑक्सीजन चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा CHOH का होल 4, जो कि अपनों को बिल्कुल चेंजिंग नहीं करनी है। इधर आ जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C, क्या आ जाएगा COOH, प्लस में क्या निकल जाएगा 2Ag, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रजत दर्पण, रजत दर्पण बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रजत दर्पण हो जाएगा ये, ठीक है ना दोस्तों। ये होता है हमारा रजत दर्पण। तो दूसरी रिएक्शन हमारी ये होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी रिएक्शन पर। तीसरी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, उसकी तरफ भी बात कर लेते हैं। तीसरी रिएक्शन हमारी कहलाएगी कि भैया ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करानी है, HCN से करानी है। ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करानी है, HCN से करानी है। तो हम पहले क्या करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH की रिएक्शन करानी किससे है, HCN से करानी है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो जो CHO है ना, ये एल्डिहाइड ग्रुप है हमारा। और CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ तो हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CHOH का होल 4, और इधर एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, H भी तो जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या, यहाँ से एक बॉन्ड है, जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, CH2OH, यहाँ पर हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, HCN से करा रहे हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, जो ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, और ये CN जो है वो आ जाएगा इस कार्बन के साथ। तो क्या बना लेगा, इस तरीके से ये बना लेगा यहाँ पर CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ एक तो जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ OH, क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ जाएगा, और एक पहले से ही H है इसके साथ, और यहाँ पर क्या बचा CN, तो एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज साइनो साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, इसका नाम क्या हो जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो दोस्तों ये थी रिएक्शन हमारी, जो कि 3 रिएक्शनें हैं, तीनों की तीनों रिएक्शनें हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ग्लूकोज से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।